वेलकम बैक दोस्तों, वेलकम टू द एकेस ग्लोबल टेक। सो आज का टॉपिक है हमारा पाइथन फाइल हैंडलिंग। ठीक है, ये पार्ट में भी 18 या 19 है समथिंग पाइथन का। ठीक है, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पाइथन के थ्रू आप फाइल हैंडलिंग कैसे कर सकते हो। इट मीन्स कि आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, एक फाइल को रीड कैसे कर सकते हो। ठीक है, उसमें कुछ कंटेंट अपडेट करना है तो आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो वो सब हम लोग पाइथन में कर सकते हैं, विच इज लाइक कॉन्सेप्ट कॉल पाइथन फाइल हैंडलिंग। ओके, सो एक पाइथन फाइल हैंडलिंग का एक क्रैश कोर्स है। इसमें हम लोग सब कुछ लाइक जो भी फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड है, लाइक कोर पार्ट मीन्स की दैट इज द मेन पार्ट, हम उसको फोकस करेंगे एंड ऑल्सो भी फोकस ऑन द इंटरव्यू पर्पज। ठीक है, so go to the white box dash, we can see the like this screen. Okay, so first we have the question like what is the file handling and the why we learn, right? So first we need to understand the what is the file handling. So as we know like file handling means कि यहाँ पे मुझे फाइल को हैंडल करना है, राइट? सो लाइक फाइल हैंडलिंग अलाउ, ठीक है, हमें फाइल हैंडलिंग अलाउ करता है, अलाउ द पाइथन प्रोग्रामिंग टू रीड राइट अपडेट इन द डिलीट फाइल स्टोर ऑन योर कंप्यूटर। स्टोर मतलब आपके जो भी लोकल सिस्टम होगा उसमें आप स्टोर करोगे ना डेटा, राइट? सो आप क्या कर सकते हो, मैं रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो एंड द यू कैन क्रिएट ऑल्सो, राइट? और डिलीट भी फाइल को कर सकते हो। ठीक है, सो फाइल हैंडलिंग का ये छोटा सा डिफिनेशन हो गया, पैरा सा। उसके बाद बोले इट्स इनिशियल फॉर द डेटा स्टोरेज लॉग एंड द कॉन्फिग फाइल। ठीक है, लॉग्स, एक लॉग्स फाइल भी होता है। ठीक है, इन फ्यूचर देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी होता है, सारे कुछ होते हैं। ठीक है, सो इसमें क्या होता है, सब जो भी काम करता है सब एक मोड बेसिस पे काम करता है। मीन्स कि इसमें जैसे कि आप रीड के लिए मोड होगा, राइट, अपडेट, डिलीट, समझ रहे हो? तो ये सबका एक मोड रहता है। ठीक है, विच इज़ द लाइक इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी फंक्शन है परफॉर्म कराते हैं ऑन द फाइल। ठीक है, सो फर्स्ट इसमें एक आता है ओपन फाइल। ठीक है, तो इसमें ना ओपन नाम का एक कीवर्ड होता है, जो क्या होता है इसमें बिल्ड इन होता है, बिल्ड इन फंक्शन होता है ओपन, जिसके थ्रू हम लोग फाइल को क्या ओपन करते हैं, मीन्स कि रीड राइट करने और अपडेट और डिलीट करते हैं। ठीक है, देखो तो आप ऐसा समझो कि किसी फाइल को मुझे डिलीट करना है, अगर नॉर्मली समझोगे यूजर इंटरफेस के थ्रू, तो अब मुझे किसी फाइल को डिलीट करना है तो उस फाइल में हमें जाना पड़ता है ना, उसको ओपन करना पड़ता है, या कुछ उसमें टेक्स्ट अपडेट करना हो, टेक्स्ट से रिलेटेड हो तो रीड करना हो तो उसको ओपन करना हो, तो ये क्या हो रहा है, ओपन कर रहे हैं। तो वही ओपन नाम का इनबिल्ट फंक्शन होता है इन पाइथन। ठीक है, वही है यहाँ पे समझ सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे देखो एक प्यारा सा एग्जाम्पल भी है, एक वेरिएबल बनाया विच इज द फाइल, और ये स्टोर क्या कर रहा है, ओपन कीवर्ड जो यूज करे और कौन सा फाइल को, तो ये सपोज करो मेरे पास एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी करके टेक्स्ट फाइल है। ठीक है, उस फाइल को मुझे रीड करना है, तो यहाँ पे टिक फाइल का नेम, उसके बाद यहाँ पे हम लोग पास करते हैं मोड। मीन्स कि मोड करने का सेंस है कि हम लोग कौन सा मोड टास्क परफॉर्म कराना चाहते हैं। मीन्स कि हम लोग रीड करना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं, या डिलीट या अपडेट। तो रीड के लिए स्मॉल आर होता है यूज। ठीक है, रीड के लिए क्या होता है, स्मॉल आर। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे तो फाइल ये वाला ओपन होगा, उसका रीड हो जाएगा। ठीक है, सो ये कुछ कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम थोड़ा सा मोड पे। सो मोड में आप देखोगे, फाइल मोड में क्या है हमारे पास, फर्स्ट है आर। आर क्या करता है, रीड होता है और डिफॉल्ट भी होता है फाइल। बट इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, रीड कब काम करेगा, जब फाइल पहले से प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है डब्ल्यू। डब्ल्यू मीन्स की राइट। अब राइट क्या करता है कि जब हमारे पास फाइल क्या है ना, नहीं एग्जिस्ट है और उसमें कुछ हम लोग राइट कर रहे हैं, तो क्या करेगा, फाइल जो भी नाम पास करोगे ना ओपन के साथ, तो उसको क्या कर देगा, अगर नहीं है फाइल पर से प्रेजेंट तो क्रिएट कर देगा, उसका जो भी टेक्स्ट हम लोग पास किए वो असाइन भी कर देगा। ठीक है, अगर पहले से फाइल एग्जिस्ट होता है, राइट करते हैं, तो उसमें जो भी होगा लाइक उसके भीतर कंटेंट डाल देगा, ना कि क्रिएट करेगा, बिकॉज वो पहले से एग्जिस्ट है, तो दोनों कंडीशन के लिए चलता है। ठीक है, अब आ जाते ए। ए का काम क्या होता है कि हमारे पास कोई फाइल है, उसमें कुछ डेटा पहले से प्रेजेंट है, उसमें कुछ मुझे डेटा और अपेंड करना है, तो उसके लिए हम ए का यूज करते हैं। ठीक है, ये बोल सकते हैं ऐड द डेटा एट द एंड। एंड करने का सेंस क्या है कि सपोज करो मेरे पास एक टेक्स्ट टेक्स्ट का फाइल है, उसमें क्या है ना, कुछ लाइक टेक्स्ट पहले से प्रेजेंट है, उसके बाद मैं अपेंड यूज कर रहा हूँ, तो क्या करेगा, उस टेक्स्ट जहाँ पे एंड हो रहा है ना, फिर वहां से जो हम लोग अपेंड किए नया टेक्स्ट उसको ऐड कर देगा। उसके बाद एक्स क्या करता है, एक्स के कंडीशन में क्या होता है, ये भी क्रिएट करने के लिए यूज होता है। मीन्स के पहले से फाइल क्या प्रेजेंट है तो एरर दे देगा,
और नहीं है तो क्रिएट कर देगा, ठीक है। बट राइट में क्या हो रहा है कि नहीं है तो क्रिएट कर देगा, होगा तो भी क्रिएट जो उसमें डेटा पास करे वो चीज़ का। उसके बाद आर प्लस होता है, आर प्लस करने का सेंस है कि आप आर प्लस करने से दोनों काम कर सकते हो, रीड एंड राइट। तो यहाँ पे कन्फ्यूज होगा कि लाइक किसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, मीन्स कि आर प्लस यूज करते हैं तो आर प्लस के कंडीशन में क्या होता है, आर प्लस मीन्स कि फर्स्ट रीड करेगा उसके बाद राइट करेगा, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट था, ठीक है, जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं अपने VS कोड पे और समझते हैं थोड़ा सा फाइल हैंडलिंग को, ठीक है। सो मैं यहाँ पे एक प्यारा सा फोल्डर बना लेता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ, उसका नाम रखता हूँ फाइल हैंडलिंग, ठीक है, हैंडलिंग, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं, ओपन विद द VS कोड। देखो ये डिफ़ॉल्ट पाइथन में आता है तो हमें कोई एक्सटर्नल चीज़ इंपोर्ट करने की नीड नहीं है, ठीक है। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ फाइल हैंडलिंग डॉट py, ठीक है। सपोज करो मेरे पास एक मैं एक फाइल बना लेता हूँ txt करके होगा, ठीक है। और उसका एक्सटेंशन txt का txt होता है ना, और इसमें कुछ टेक्स्ट भरा हो, जैसे बोल सकते हैं हाय देयर, हाउ आर यू, ठीक है, हाउ आर यू, ठीक है। मेरे पास कुछ टेक्स्ट है, ठीक है। तो ये मैंने एक टेक्स्ट नॉर्मल सा क्रिएट किया है, और मुझे अगर इसको रीड करना है यूजिंग पाइथन तो कैसे करोगे आप। तो मैं कैसे बताइए, एक हम लोग क्या कर लेंगे, एक मैं यहाँ पे वेरिएबल बना लेता हूँ, उसका नाम देता हूँ डेटा, और इसके भीतर जो इस फाइल का नाम है वो पास कर देता हूँ डॉट txt, ठीक है। मुझे इसको रीड करना है यूजिंग पाइथन, ठीक है। तो हम लोग ऐसे करेंगे, फाइल नाम का वेरिएबल बना देंगे, उसके बाद इक्वल ओपन कीवर्ड पास करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या पास करेंगे, जो हमारा फाइल का नेम तो डेटा है, और हम लोग लाइक रीड करना चाहते हैं, रीड के लिए कौन सा मोड होता है, स्मॉल आर, ठीक है। ये इतना हो गया, बहुत बढ़िया। चलो उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे किसको, फाइल को, ठीक है। चलो इसको रन करते हैं, टर्मिनल ओपन करता हूँ मैं, गिट बैश ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे अपना कोड को रन कराते हैं। तो मैं यहाँ पे करूँगा पाइथन फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये रीड हुआ, बट ये रीड हुआ, देखो इसकी नहीं, रीड नहीं हुआ, ये उसका रेफरेंस पास कर दिया, ठीक है। मीन्स के यहाँ पे तो ये सारा काम हुआ, ठीक है। यहाँ तक ये सब कुछ हमको एक्सेस पास करके ये बता दिया कि हाँ आप जो फाइल का बात कर रहे हो वो डेट इज ये है। उसके बाद मोड आप क्या करो, आर करे, उसके बाद एक इनकोडेड क्या होता है ना, कोड टाइप का वो लाइक बन जाता है, ठीक है। तो ये इसका रेफरेंस नंबर हो गया। अब इसको हमें रीड करना है, मीन्स की एग्जैक्ट हमें देखना है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक लाइक मेथड होता है विच इज कॉल, ये मोड तो हम लोग पास कर दिए, उसके बाद हम यहाँ पे कॉल करेंगे एक मेथड फॉर द रीड, यहाँ पे पास करो, रीड करो, और उसके बाद ये इस टाइप से, ठीक है। और फिर हम लोग इसको रन करें, ठीक है। देख रहे हो इसके भीतर क्या टेक्स्ट था, जो भी था, हाय देयर, हाउ आर यू, आ गया ना। तो हम लोग पाइथन के थ्रू क्या कर लिए, फाइल को रीड कर ली, परफेक्ट, समझ आ गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, रीड मेथड। अब हम लोग देखते हैं द नेक्स्ट वी हैव द राइट, ठीक है। अब राइट के लिए मोड जो होता है ना वो होता है डब्लू, ठीक है, स्मॉल डब्लू, ठीक है। उसके बाद सपोज करो मैं इसमें कुछ टेक्स्ट को ऐड कर राइट करना चाहता हूँ, ठीक है। सो पहले थोड़ा सा यहाँ पे आ जाते, समझते हैं राइट कैसे काम करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हुआ है ना, सेम वही ओपन कीवर्ड यूज करोगे या फाइल को ओपन करोगे, एक वेरिएबल में स्टोर करोगे, मोड कौन सा है, डब्लू, डब्लू मीन्स क्या, राइट कर रहा है। क्या राइट कर रहे हैं, तो फाइल डॉट राइट, और ये राइट कर दो उसमें, और उसके बाद इसको क्लोज भी करना रहता है। जैसे कि यहाँ पे फाइल को ओपन कर दिए, यहाँ पे मैं क्लोज करना भूल गया हूँ, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, फाइल डॉट क्लोज कर देंगे, ठीक है। ये भी चला देना, बिकॉज यहाँ पे ओपन हो रहा है तो फाइल को क्लोज भी तो करना है ना। नहीं तो क्या होगा हमारे लाइक लोकल्स में क्या होगा, वो रनिंग पे रहेगा, मतलब ये चलते रहेगा तो रैम में वो स्पेस लेगा ना जब तक वो चलेगा, ठीक है। अगर इसको हम लोग यहाँ से क्लोज कर देंगे तो वो तो बंद हो ही जाएगा, राइट। बट हमें एक्चुअली हो सकता है कि ऐसा हम लोग ओपन कर दिए, उसके बाद उसमें कुछ काम भी नहीं कर रहे हैं और ओपन है, तो वो क्या होता है, एक जगह लेता है ना, ठीक है।
सो मैं कर दूंगा फाइल, ठीक है। उसके बाद इक्वल ओपन, और यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे जो हमारा टेक्स्ट फाइल का नाम है, ठीक है। एक वेरिएबल बना के भी आप अलग से कर सकते हो। और यहाँ पे देखो बहुत सारा मोड आपको दिख रहा होगा, बट हम अभी राइट करें तो क्या करें, फाइल डॉट राइट करो, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग जो भी राइट, लाइक मैं बोल सकता हूँ कि पाइथन फाइल हैंडलिंग, बोल सकते हैं पाइथन फाइल हैंडलिंग, ठीक है, क्रैश कोर्स, ठीक है। उसके बाद इसको कैसे क्लोज करना है, तो फाइल डॉट क्लोज, ठीक है। और फिर इस टाइप से अब हम इसको रन कराते हैं, ठीक है। तो ये रन हो गया। तो इसमें कुछ भी प्रिंट नहीं करा, इसलिए यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं। चलो अपने टेक्स्ट फाइल में देखते हैं क्या हुआ। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, अब आप बोलोगे भैया जो पहले टेक्स्ट था यार वो तो गायब हो गया और ये नया टेक्स्ट वाला रिप्लेस हो गया, क्यों? तो देखो राइट क्या करता है, ओवर राइट करता है, मीन्स कि अपेंड लास्ट से ऐड करता है और राइट क्या करता है, स्टार्टिंग से ऐड करता है। व्हाट आई मीन, मेन मेरा कहने का सेंस है कि मेरे पास पहले से जो टेक्स्ट था ये वाला, मैं इसको इसका लेंथ ले लेता हूँ, 3-4 बार इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे फिर नेक्स्ट लाइन में ले लेता हूँ। अब यहाँ पे देखना क्या होगा, मैं फिर से इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, क्या होगा इसमें, क्या हो रहा है आप देखना। राइट में क्या हो रहा है कि जो पहले से एग्जिस्ट टेक्स्ट होता है क्या, उसको ओवरराइट करके जो नया टेक्स्ट हम लोग पास किया वो पास कर देता है। तो देखो यहाँ पे तो नया टेक्स्ट तो दिख रहा है, बट एक प्रॉब्लम हो रहा है कि पहले से जो है उसको डिलीट कर दे रहा है। तो इसी प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए हमारे पास आया अपेंड आया। गोट इट। सो अपेंड क्या करता है, जो पहले से टेक्स्ट एग्जिस्ट है उसको रखेगा, उसके बाद नया तो हम लोग राइट करेंगे ना, वो क्या कर देगा उसके, मतलब इसके इंड, मतलब इन कहाँ पे हो रहा है, अगर इसको आप रीड करोगे तो इंड यहाँ पे होगा ना, यहाँ पे होगा। अगर नॉर्मली आप रीड करो तो यहाँ पे, तो इसके बाद से क्या कर देगा उसको अपेंड करना स्टार्ट कर देगा। चलो देखते हैं। तो ये हमारे पास था राइट वाला भाई, ठीक है। अब हमारे पास आ गया द लास्ट, नहीं अभी बहुत है ना, अपेंड, ठीक है। अपेंड आ गया, ठीक है। अपेंड में क्या होगा, जैसे मैं कर दूंगा फाइल, ठीक है। और कौन सा फाइल का बात कर रहे हो भैया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ओपन पास कर दूंगा और फिर यहाँ पे txt डॉट txt, ठीक है। और सेम काम लाइक फाइल, सॉरी यहाँ पे मोड भी पास करना हो। तो मैंने मोड क्या बताया था अपेंड के लिए। सो आ जाते हैं हमारे पास अपेंड, पहले ही मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ स्मॉल ए होता है, ठीक है। और यहाँ पे एग्जाम्पल भी है, देखो अपेंड का ये प्यारा सा एग्जाम्पल, ये स्लैश एन करने का सेंस है कि उसके नेक्स्ट लाइन से आप ऐड कर दो। अब क्या है नहीं है वो भी देख लेते हैं, आ जाओ। तो पहले यहाँ पे मोड पास करता हूँ, उसका तो मैं पहले लिख दूंगा फाइल, फाइल डॉट राइट कर रहे हैं, ठीक है। मैं बोल सकता हूँ इज दिस इज अबाउट पाइथन क्लास। अभी आप देखना, ठीक है क्या होगा। और उसके बाद यहाँ पे कर देंगे क्लोज, भी तो करना है, फाइल डॉट क्लोज करो आप, ठीक है। यहाँ पे आप देखो मेरे पास एक टेक्स्ट है, उसका नाम है पाइथन फाइल हैंडलिंग क्रैश कोर्स, ठीक है। तो ये जहाँ पे एंड होगा फिर इसके साथ ही देखना वो स्टार्ट हो जाएगा, अपेंड हो जाएगा, बिकॉज वो एंड से अपेंड होता है। मैं इसको रन करूँगा, आते हैं यहाँ पे, देखो आप क्या कोर्स यहाँ पे ख़त्म हो रहा है ना, अब यहाँ से अपेंड करते जा रहा है, ठीक है। हमें अगर अब इस दोनों के बीच जो नया टेक्स्ट उसमें स्पेस चाहिए ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे पास कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद इसको हटा देते हैं, बिकॉज इसको फिर से चलाएंगे तो इसके फिर ये आगे आगे से ऐड हो जाएगा, ठीक है। अभी देखना आप देख रहे हो, अगर हमें नेक्स्ट लाइन में चाहिए तो नेक्स्ट लाइन में हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे स्लैश पास कर दो और एन, ठीक है। और ये न्यू लाइन में पास कर देंगे। यहाँ पे देखो ये तो मतलब ये पहले सेव हो गया, फिर दोबारा अपेंड किए तो ये नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। आई होप कि समझ जाएगा अपेंड और राइट में क्या डिफरेंस, ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम लोग बात करते हैं, बात करते हैं हम लोग, ये देख लिए, ठीक है।
अब इसमें क्या होता है ना कि आप एक ओपन भी यूज कर सकते हो, लाइक एक अनदर वेरिएबल क्रिएट करके, और एक और तरीका होता है, ये तो हम लोग डायरेक्ट वेरिएबल के थ्रू किए हैं। एक होता है बीट के थ्रू अपने आप को कैसे हैंडल करते हैं, एक होता है बीट बीट कीवर्ड यूजिंग हैंडल फाइल। अब बीट के साथ भी आप ये सारा काम कर सकते हो, जैसे बीट के साथ मुझे इस फाइल को रीड करना है तो आप पास कर दो बीट कर दो और ओपन कीवर्ड, और यहाँ पे जो भी फाइल का आपका नेम है, ठीक है, डॉट टी एक्स टी, ठीक है, और यहाँ पे आप पास कर दोगे अपना क्या, लाइक मोड, जैसे मुझे रीड करना है, और इसको आप ऐसा कर दो फाइल, ठीक है, कुछ इस टाइप से। उसके बाद इसको आपको रीड करना है तो फाइल डॉट क्या करोगे, आप इसको रीड करोगे, ठीक है, और फिर मुझे इसको प्रिंट भी तो करना होगा ना, तभी तो आउटपुट आएगा ना। तब ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, मतलब बीट कीवर्ड के साथ भी, और एक एक अलग से वेरिएबल बना के। बट लाइक आप अच्छा प्रैक्टिस बोलोगे तो आप बीट कीवर्ड के साथ ही जाओगे तो वो थोड़ा बेटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम लोग रीड कर लिए यूजिंग बीट कीवर्ड, ठीक है। सो ये आप बीट कीवर्ड के साथ अप एंड राइट सबके साथ कर सकते हो, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। हम लोग मूव करते हैं द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, डिलीट फाइल। देखो, अब डिलीट फाइल करने का सेंस है कि जो भी हमारा सिस्टम में फाइल सेव होता है या क्रिएट करते हैं ना, वो डायरेक्ट हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेट करता है, ठीक है। सो लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम से पाइथन को पहले हमें कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम उस फाइल को डिलीट कर सकते हैं। लाइक मतलब कि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑथराइज देगा, लाइक फाइल को डिलीट करने का, मतलब कि जो भी हमारा लोकल सिस्टम, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक थर्ड पार्टी यूज करना पड़ता है, मॉड्यूल विच इज कॉल्ड ओएस, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, राइट। सो डिलीट डिलीट देखने से पहले मेरे पास यहाँ पे कुछ टॉपिक बच गया, जो एक्स बचा और आर बचा, उसको देख लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं। अब मैं बी फाइल ये वाला भी यूज कर लिया, वेरिएबल के थ्रू आप कैसे करोगे इसको, और बीट कीवर्ड के साथ। तो अभी मैं बीट कीवर्ड के साथ ही एक्स को यूज करता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है विच इज एक्स, ठीक है। एक्स क्या बोलते हैं यहाँ पे, मतलब वो भी क्रिएट के लिए ही यूज होता है, किसको, तो फाइल को। तो मैं एक्स को जैसे मैं कर दूंगा बीट, ठीक है, बीट ओपन। और मेरे पास पहले से फाइल है टी एक्स टी, जो भी पास करेंगे एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में पास करेंगे, ठीक है। और मैं यहाँ पे पास करता हूँ मोड विच इज एक्स, ठीक है। उसके बाद एज अ फाइल, ऐसा करने का सेंस क्या है कि मैं ये पूरा चीज को ना एक शॉर्ट नाम दे रहा हूँ विच इज फाइल, ठीक है। और उसके बाद मैं करूँगा यहाँ पे फाइल को कर दो, ठीक है, और यहाँ पे डॉट राइट करो, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख दूंगा लाइक लाइक कुछ कॉन्टेक्स्ट पास कर सकते हैं, जैसे कि मैं बोल सकता हूँ पाइथन ओप्स, ठीक है, कुछ इस टाइप में। उसके बाद मैं इसको करता हूँ रन, ठीक है, इसको करता हूँ अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अभी आप देखना मुझे एरर आएगा, क्यों, बिकॉज ये बोलता क्या है ना, एक कब काम करता है, जब फाइल से फाइल क्या होना चाहिए, प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज ये भी एक क्रिएट के लिए भी यूज होता है। चलो देखते हैं। तो मैं एक एरर देख दिया, बोला कि यार यार आपका फाइल जो पे पास किया वो पहले से प्रेजेंट है। अगर मैं न्यू फाइल का नाम दूंगा तो इस कंडीशन में चल जाएगा, ठीक है। अरे एक सेकेंड दोस्त, इसको फिर से ओपन करना होगा मुझे। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे थे, टी एक्स, ठीक है। अभी आप देखना इस कंडीशन में तो ये टी एक्स टी वन है, प्रेजेंट नहीं है, नहीं है ना। सो मैं क्या करता हूँ, जो भी हमारे पास क्या नाम है, फाइल हैंडलर, तो यहाँ पे परफेक्ट ये काम कर गया और ये नया क्रिएट हो गया। बट पहले से जब प्रेजेंट हो रहा, नया टेक्स्ट भी उसमें ऐड हो गया कि नहीं। तो एक्स कैसे काम करता है कि पहले से फाइल प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, उस कंडीशन हम एक्स यूज करेंगे, और कुछ राइट करना है तो करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है अब आर प्लस। आर प्लस क्या करता है, दोनों काम करता है, रीड एंड राइट के लिए, ठीक है। और सेम काम कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हो आर प्लस,
और आर प्लस में क्या होगा, विथ, ठीक है, ओपन, और यहाँ पे हम लोग पास करेंगे सर टी को रीड करना है हमें, ठीक है, टी डॉट टी टेक्स्ट डॉट टी उसके बाद कॉमा और उसके बाद यहाँ पे पास कर दूंगा आर प्लस, ठीक है, एज अ फाइल, ठीक है। अब मुझे इसको क्या करना है, रीड करना है, तो रीड करने के लिए क्या होता है, फाइल डॉट रीड, और मुझे रीड करना है तो इसको मैं पास करूँगा किसके भीतर, प्रिंट फंक्शन के भीतर, ठीक है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा देखना, आप यहाँ पे थोड़ा सा कुछ लाइक जादू होगा, जादू करने का सेंस है कि कुछ जादू क्या होगा यहाँ पे, थोड़ा सा आपको गौर से देखना है, ठीक। यहाँ पे हम लोग दोनों काम कर सकते हैं, बट पहले रीड करेंगे, ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ लिखना चाहता हूँ, बोल सकता हूँ कि वी आर रनिंग ठीक है, वी आर रनिंग, ठीक है। अभी मैं इसको करता हूँ, अभी कर देता हूँ इसको कमेंट आउट, और फिर मैं यहाँ पे इसको चला देता हूँ, ठीक है। सो अभी देखो पहले क्या किया, जो था उसके भीतर रीड कर गया, किया ना, मतलब जहाँ तक था हमारे पास टेक्स्ट, परफेक्ट। उसके बाद हम लोग नया ये ऐड किए हैं, तो यहाँ पे देखते हैं क्या आउटपुट है। यहाँ पे आप गौर से देखो क्या हुआ, यहाँ पे देखो राइट क्या किया है, यहाँ पे हम लोग राइट भी चला दिए हैं, ठीक है, यहाँ पे राइट भी चला है, तो ये वाला टेक्स्ट इसमें ऐड भी हुआ है, बट पहले वाला टेक्स्ट गायब नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, तो जब भी हम लोग आर प्लस यूज करते हैं ना, तो वो क्या करता है, फाइल के भीतर जो भी कॉन्टेक्ट पा रहा है उसको रीड करता है, और रीड करने के बाद जहाँ उसका माउस खत्म होगा, जैसे माउस इसका यहाँ पे खत्म हुआ, यहाँ पे खत्म होता है, हमारा माउस का कर्सर जो होगा ना यहाँ पे होगा, ना कि यहाँ पे होगा, ठीक है। अब यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, उसके बाद क्या करेंगे ना, हमारे पास माउस अभी यहाँ पे है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे चलाए राइट, तो राइट क्या करेगा, यहाँ पे माउस है तो यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देगा, ना कि यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करना, लिखना स्टार्ट कर देता, तो वही काम क्या हुआ यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो आर प्लस कुछ इस टाइप से है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। आई होप कि समझ आ गया होगा जो भी मोड था वो। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं द नेक्स्ट थिंग विच इज द लाइक हाउ कैन वी डिलीट फाइल, ठीक है। तो डिलीट फाइल के लिए ना हमें ना क्या बोला कि वो फाइल जो भी होता है वो सब हैंडल, मतलब जो भी डिलीट का सीन होता है ना, वो डायरेक्ट हमारे साथ फाइल हमारे अपने ओएस, लोकल ओएस से, मीन्स कि आपके लैपटॉप के अकॉर्डिंग जो भी आपके पास ओएस है वो उससे फेच होता है, ठीक है। तो उसको पाइथन से भी पहले कनेक्ट कैसे करते हैं, तो उसके लिए पहले आप लिखोगे इम्पोर्ट ओएस, ठीक है। इम्पोर्ट ओएस क्या है, मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉल किया, ठीक है। यहाँ पे आप आ जाओगे ना, स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे वही चीज़ है, ठीक है। किधर गया, हाँ देखो आप यहाँ पे, और यहाँ पे एक कंडीशन बनाया कि क्या ओएस पाथ एग्जिस्ट और फाइल का नाम, ऑपरेटिंग सिस्टम में पाथ जो है एग्जिस्ट है ये वाला, है तो डिलीट कर दो, नहीं है तो बता दो कि ये है ही नहीं। तो यहाँ पे एक कंडीशन भी यूज कर लिया है कि मतलब ये थोड़ा सा अच्छा होता है इसे, ओएस डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट, उस यहाँ पे हम लोग फाइल का नाम, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ txt2 डॉट txt, ठीक है। उसके बाद अगर है तो क्या करो आप, ओएस डॉट रिमूव, क्या क्या रिमूव करना है हमें, तो ये फाइल का नाम जो भी हो हम लोग यहाँ पे पास किए, ठीक है, तो txt2 डॉट txt, ठीक है। और फिर इल्स में चला दो, अगर नहीं होता है तो हमें कुछ एरर प्रिंट करा दो कि एरर नहीं, मतलब कुछ स्टेटमेंट खुद से लिखते हैं, मैं वो यहाँ पे बोलता हूँ फाइल नॉट, फाइल पहले से क्या है प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, परफेक्ट। तो यहाँ पे बताओ मुझे क्या टेक्स्ट 2.txt प्रेजेंट है इसमें, प्रेजेंट है इसमें, तो बोलोगे आप नहीं भाई ये तो प्रेजेंट नहीं, तो क्या आ जाएगा हमें, ये एरर दे देगा, ठीक है। तो फाइल नॉट एग्जिस्ट, इसी तरीके से अगर मैं फाइल 1 करता हूँ तो क्या ये प्रेजेंट है इसमें, यस है, तो क्या करेगा इसको डिलीट कर देगा, तो ये डिलीट कर देगा यहाँ पे, ठीक है। आई होप कि समझ आ गया ये डिलीट कैसे कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। सो ये सब कुछ कॉन्सेप्ट था, ठीक है।
उसके बाद आप देखो वर्किंग विथ फाइल क्या है, नहीं है बहुत सारा है, ठीक है। तो ये सारा कुछ फाइल हैंडलिंग के बीच आ जाता है। इसके भीतर बहुत सारा कुछ और भी है, आप धीरे धीरे पढ़ोगे बस। पर कोर पार्ट हम लोग समझ लिए, चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, क्रिएट अपडेट जो भी हो। अब हमारे पास एक लास्ट रह गया फाइल हैंडलिंग के बाद एरर हैंडलिंग, ठीक है, वो जिसमें ट्राई एंड लाइक एक्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद आप लोग पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।